I am just sharing my personal view as a trader. Anything and everything I discuss here is for educational purpose only. I am not a CBI registered analyst or advisor. Please consult your financial advisor before taking any decision. Trading in equity market involves risk. I am not responsible for any losses incurred by following this video. हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक शेयर जो कि 4 साल से साइडवेज रहने के बाद एक रेंज में ट्रेड करने के बाद अभी ब्रेकआउट दिया है, वो भी रोबस्ट मंथली कैंडल के साथ और वॉल्यूम के साथ भी ठीक ठाक है। और ये 4 साल तक एक रेंज में फंसा रहा है, लेकिन इस बार का जो कैंडल है मंथली, जो कि ऑलमोस्ट ये महीना अगर कल कुछ ऐसा ना हो जाए जो कि पूरे मंथ भर के कैंडल को अगर ये वाइप आउट कर दे, तो ये मान के चलेंगे कि इस महीने ये बढ़िया कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो गया है और इसके बाद हम लोगों को उसे कंसीडर करना चाहिए। और इस तरह के जब शेयर उस समय मिले जब कोई खास ओकेजन हो, जैसे अभी बजट आने वाला है, हो सकता है कि बजट में कुछ इस कंपनी से रिलेटेड चीज़ों फेवरेबल हो, हमें नहीं पता है, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको तो ये सब चीज़ें पता रहता है। तो वो इन्फॉर्मेशन तो हमें पता ना हो, लेकिन उसके कारण जो एक्शन चार्ट पे हो रहा होता है वो हम लोग यहाँ पे कैंडल में देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है और एक ओकेजन है बजट का, और इंटायर सेक्टर में मूवमेंट देखने को मिल रहा है कि पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो ठीक ठाक मूवमेंट दे रहा है। तो हम लोग भी अपना रिस्क रिवार्ड के हिसाब से यहाँ पे अपने हिसाब से ट्रेड की सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग चार्ट पे और देखेंगे वहाँ पे कि इसका चार्ट क्या कह रहा है, और इसका स्क्रीनर पे फंडामेंटल भी देखेंगे कि इसका फंडामेंटल किस तरह का है, क्योंकि हम ऑलरेडी कोई भी किसी भी तरह का न्यूज हो, कुछ भी ब्रेकआउट हो, हमें एज ए टेक्नो फंडामेंटल के तौर पे अगर किसी को पोजिशनल या स्विंग के लिए ले रहे हैं तो हमें फंडामेंटल देखते हैं। बिना फंडामेंटल देखे मैं नहीं चाहता कि किसी भी कंपनी में हम लोग पैसा लगाएं। तो आप लोग भी इसी तरह से सीख के समझ के, आप दूसरी कंपनियों में ऐसा कोई पैटर्न बन रहा हो तो सेम वे में आप इसको कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चार्ट पे चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि वो कौन सी कंपनी है। केमिकल सेक्टर बता देता हूँ आप लोगों को, वो केमिकल सेक्टर की कंपनी है और 4 साल के बाद ब्रेकआउट हुआ है। जो भी केमिकल सेक्टर को फॉलो करता होगा वो समझ गया होगा कि किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि वो कौन सी कंपनी। अभी हम लोग आ गए चार्ट पे और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो चार्ट वो है SRF का। तो इसका आप डेली टाइम फ्रेम में देखो, इसको मैंने 3 दिन पहले भी बताया था। जो डेली शेयर्स 8-10 शेयर में बात करता हूँ कि ये 60 में डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लिया। उसके बाद आज देखो कितना अच्छा कैंडल बना है, लगभग 6% के ऊपर कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। वो वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वहाँ भी RSI 60 के ऊपर निकल गया है और इसका डायरेक्शन देखिए, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे आसमान चीर देगा। उसके बाद इसको मंथली में करेंगे तब इसका क्लियर व्यू आपको दिखेगा कि आप देखो ये जो इसका ब्रेकआउट हुआ, इस समय जब चलना शुरू किया है, ये चलना तो यहीं से शुरू कर दिया था, लेकिन 2021 अगस्त के बाद ये ऊपर गया, फिर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, अभी तक ये केवल नीचे ऊपर किया हुआ है और लगभग 3.5 साल के करीब इसी रेंज में अटका हुआ है। और फर्स्ट टाइम अभी तक जितना भी ये हम लोगों का जो रेंज है, इसमें फर्स्ट टाइम इतना अच्छा कैंडल, आप देखो कोई भी कैंडल मंथली कैंडल इतना अच्छा बना है और ये ऑलमोस्ट क्लोज देने को ऊपर आ गया है। कल भर की बात है और कल ऊपर ये जो इसका लास्ट हाई है 2865 का, इसको क्रॉस करता है तो एक तरह से ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो गया इसमें। और आज भी लगभग 2849 के पास, 2849 चला ही गया है। अब बस इसमें ब्रेकआउट की देरी है। अब इसमें एक चीज हम लोग देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में कि जब भी ये ब्रेकआउट हुआ है तो कितना अच्छा कैंडल फॉर्म हुआ है। जिस दिन गैप अप हुआ था उस दिन भी अच्छा खासा कैंडल फॉर्म हुआ था। आज भी कैंडल बाकी दिनों के अपेक्षा ज़्यादा है, मतलब जब भी ब्रेकआउट कुछ पे हो रहा है तो ये चीज़ वॉल्यूम भी हो रहा है जो हमारे लिए फेवरेबल है। ये सब चीज़ों को तो हमने देख लिया चार्ट पे। अब हम इसको चल के देखते हैं स्क्रीनर पे हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे SRF को और यहाँ देखते हैं कि 83,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, स्टॉक का P 73 का है और इंडस्ट्री P 30 का है। नेचुरली शेयर महंगा है वैल्यूएशन के हिसाब से। ROE डबल डिजिट में है जो कि अच्छी बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7 का है। बट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो उसके लिए हम लोग इसके पीछे किस तरह का बिजनेस है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज
पीयर्स में देखना चाहूँगा तो पीडीलाइट के बाद ये दूसरे नंबर की कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो ये एक तरह से अच्छी बात है कि बड़ी कंपनी में ब्रेकआउट हुआ है। तो और हमें ये सेक्टर में भी दिख रहा है कि बहुत सारे केमिकल की कंपनियां अच्छा खासा मूवमेंट दे रही हैं। अब एनालिस्ट लोगों की बात सुनते हैं। कंपनी हैज मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट के बारे में है, और इधर कैपिटलाइजेशन इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब ज़्यादा कोई मतलब इस पे प्रोज कौन नहीं है, दो ही चीज़ है। बाकी हम लोग अब देखते हैं इन्वेस्टर का, तो 50% के करीब है, जो अच्छी बात है। प्रोमोटर का होल्डिंग 18% के करीब, एफआई और डीआई भी 18% के करीब है, और हमारे आपके जैसे रिटेलर 13% के करीब है, जो कि सबका मिला जुला इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं रिजर्व 11,700 करोड़ के करीब है, और 5,200 के करीब बोरोइंग्स है। बोरोइंग्स में आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों हैं, ठीक ठाक है। और ऊपर यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो 2013 में सेल्स 3783 का था, जो अभी 13,949 के करीब हो गया है, जो कि बहुत अच्छा बात है। साथ में आप इसी तरह नेट प्रॉफिट को देखिए, जो 250 करोड़ का प्रॉफिट था 2013 में, ये लगभग 12 साल के बाद ये 1147 करोड़ के पास ट्रेलिंग 12 मंथ में पहुंचने वाला है, जो कि ठीक ठाक हमें ये सब चीज़ें दिखा रही है कि हाँ, ये सब हम लोगों को चार्ट के साथ साथ यहाँ भी इसके कुछ बिजनेस हैं, तभी ये चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पंप और डंप वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो जिसे हम लोग अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह हमने देखा एसआरएफ को कि कितना अच्छा उस पे चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है लगभग 4 साल के बाद, और उसके बिजनेस को भी हमने देखा। तो ये सब तरह से ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन मार्केट में ठीक वैसा कुछ होता नहीं है। ठीक अगर कोई एक चीज़ होता है तो आपका रिस्क रिवार्ड, कि आप अपने रिस्क को कंट्रोल में रखोगे, अपने मनी मैनेजमेंट को, रिस्क मैनेजमेंट को साथ में रखोगे, सब चीज़ों को समझ के, और आपका साइकोलॉजी भी एक तरह से मार्केट के प्रति मैच कर रहा हो, तभी आप यहाँ से पैसा बना सकते हो। अदरवाइज कोई भी पैटर्न हो, किसी भी तरह का कंपनी हो, मुश्किल होता है यहाँ से पैसे बनाने में। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं रखते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। तब तक एंजॉय योर लाइफ, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।